नमो नमः भक्तों। हम श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय भगवत ज्ञान का श्रवण कर रहे हैं। इस अध्याय के 3 श्लोकों का श्रवण कर चुके हैं, जिसमें यह श्री कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि 1000 मनुष्यों में से कोई एक व्यक्ति ही सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है, और इस तरह जो सिद्धि प्राप्त कर लेता है, उन सिद्धि प्राप्त करने वालों में से भी कोई एक विरला व्यक्ति ही मेरे वास्तविक स्वरूप को जान पाता है। अब आज हम श्लोक संख्या 4 का श्रवण करेंगे, जिसमें बताया गया है कि पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश आदि जो ये 8 प्रकार हैं, यह सब मेरे अपरा प्रकृति हैं। तो आइए श्लोक संख्या 4। भूमि रापो नलो वायुः खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। शब्दशः अर्थ देखिए। भूमि भूमि, आपः जल, अनलः अग्नि, वायु वायु, खम आकाश, मनः मन, बुद्धि बुद्धि, एव निश्चय च और अहंकारम अहंकार, इति इस प्रकार से, इयम ये सब, में मेरी भिन्ना भिन्न भिन्न विभिन्न प्रकृति हैं, शक्तियाँ हैं, अष्टधा 8 प्रकार की। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मेरी 8 प्रकार की विभिन्न शक्तियाँ हैं जो अपरा शक्ति कहलाती हैं। 2 प्रकार की शक्ति, एक परा और दूसरी अपरा। ये अपरा शक्ति हैं 8 प्रकार की। कौन कौन सी? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, 5 ये हैं। फिर मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त की हुई मेरी अपरा प्रकृतियाँ या शक्तियाँ हैं। ईश्वर विज्ञान भगवान की जो स्वाभाविक स्थिति है या उनकी जो अलग अलग शक्तियाँ हैं, उनका विश्लेषण करता है, और भगवान के जो अनेक प्रकार के पुरुष अवतार हुए हैं, उनके बारे में भी बताता है। अब क्या है कि सृष्टि में भगवान का जो अंश है, वो 3 प्रकार के विष्णुओं का रूप धारण करता है। 3 प्रकार के विष्णु अंश बताए गए हैं। एक अंश है जिसका नाम है महाविष्णु। वो क्या करता है? इस भौतिक शक्ति को, जो भौतिक शक्ति महत तत्व है ना, उसको वो उत्पन्न करता है। इसे कहते हैं महाविष्णु। दूसरा नाम है गर्भोदकशायी विष्णु। वो क्या करता है? इस ब्रह्मांड में प्रवेश करके उसमें अनेक प्रकार की विभिन्नता उत्पन्न करता है। और तीसरे प्रकार के विष्णु को कहा गया है क्षीरोदकशायी विष्णु। ये क्या करता है? उस ब्रह्मांड में जो सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में, उस पूरे ब्रह्मांड में सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में फैला हुआ है, और वही परमात्मा कहलाता। जो तीसरा अंश है ना, क्षीरोदकशायी जो विष्णु हैं, वही परमात्मा कहलाते हैं। वही हर प्राणी के, हर परमाणु के भीतर उपस्थित हैं। जो व्यक्ति इन तीनों विष्णु के रूपों को जानता है, वह भव बंधन या इस भव सागर से मुक्त हो जाता है। इस जगत की जो सारी क्रियाएं हैं, वो भगवान कृष्ण के इन 3 अंशों पर ही निर्देशित हैं, और वही क्या कहलाती? पुरुष अवतार कहलाती हैं। सामान्य रूप से हर कोई व्यक्ति इस तत्व को, अर्थात कृष्ण को नहीं जानता है।
वह तो ये मानता है कि जीव इस संसार में आया है और यह सारी चीज़ों से भोगने के लिए है। भाई मेरा जन्म जितने भी संसार में चीज़ें हैं उन सबको भोगने के लिए हुआ है और मैं भोगता हूँ। वो अपने आप को क्या करता है, इस भौतिक शक्ति के कारण भी समझता है, अपने आप को नियंता भी समझता है और भोगता भी समझता है। लेकिन भगवद गीता के अनुसार यह निष्कर्ष असत्य है, ये निष्कर्ष झूठा है। भगवान की जो अलग अलग शक्तियां हैं ना, वो इस जगत के घटक हैं। जितनी भी अलग अलग ये 3 शक्तियां हैं वो क्या हैं, इसके घटक हैं। अब स्टार्टिंग में कहा कि भगवान की 8 अपरा शक्ति हैं। ये भौतिक शक्ति 8 प्रधान रूपों में व्यक्त होती हैं। इनमें से पहली जो 5 हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये क्या है, विराट सृष्टियाँ कहलाती हैं। इनमें क्या है, 5 इंद्रिय विषय हैं। जो ये 5 अभी हमने पहले जो 5 सृष्टि कहलाई, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनके क्या है, 10 तत्व हैं। इनके नाम हैं क्या, जैसे पृथ्वी का क्या है, पृथ्वी पे गंध है। जल का क्या है, जल का क्या है, रस। अग्नि का क्या है, रूप। वायु का क्या है, अनुभव, स्पर्श। और आकाश का क्या है, शब्द। ये इनके इंद्रिय विषय हैं। भौतिक विज्ञान में इन्हें 10 तत्व कहा गया है, इन्हें 10 तत्व कहा गया है। किंतु जो अन्य 3 है ना, जैसे मन, बुद्धि और अहंकार, ये क्या करते हैं, इस भौतिकतावादी की उपेक्षा करते हैं और इनका संबंध मानसिक कार्यकलापों से है, मन, बुद्धि और अहंकार का। और ये परम उद्गम जो कृष्ण है उसको जानते ही नहीं हैं, मिथ्या अहंकार में रहते हैं। मैं हूँ, ये मेरा है, इस तरह से भोग विलास में डूबे रहते हैं। और संसार का मूल कारण विषय भोग है। इन 10 इंद्रियों का समावेश है। भगवान की जो 8 विभिन्न शक्तियाँ हैं वो जगत के 24 तत्व प्रकट करती हैं, ऐसा सांख्य दर्शन में बताया गया है। तो आज हमने अपरा प्रकृति की जो 8 ये शक्तियाँ हैं उनका श्रवण किया। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में श्लोक संख्या 5 का श्रवण करेंगे। धन्यवाद भक्तों।